हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक चीनी स्फेरिकल वायर ड्रॉप कैरिंग ए नेट चार्ज q is balanced in a steel air with a vertical uniform electric field of a strength 81 pi by 7 into 10 के पावर 5 वोल्ट पर। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि एक चीनी स्फेरिकल वायर ड्रॉप है, तो यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे, ये जो है वह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्टिकल यूनिफॉर्म, और यहाँ पर जो है वह एक चीनी स्फेरिकल वाइल्ड ड्रॉप, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के कारण ये जो चीनी स्फेरिकल वाइल्ड ड्रॉप है जिसमें Q चार्ज जो है वह हमारा प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है वह एयर में जो है वह स्टील किया हुआ। फिर आगे कह रहा है when the field is switched off, the drop is observed to fall with terminal velocity 2 into 10 के पावर -3 मीटर पर सेकंड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे हटा देते हैं, स्विच को ऑफ करके, उस समय ये चार्ज जो है वह हमारा क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो है वह चार्ज नीचे की ओर जो है वह गिरता है। जो यहाँ पर हमारा गिवन क्वांटिटी है जी का वैल्यू दिया हुआ है, विस्कोसिटी ऑफ एयर का दिया हुआ है और डेंसिटी ऑफ ऑयल का दिया है, तो हमको जो है इस चार्ज जो हमारा क्यू है जो इस टिनी स्फेरिकल वाइल ड्रॉप पर है, उस क्यू का जो है वह हमको वैल्यू जो है वह निकाल। ओके, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में देखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं वर्टिकल में यूनिफॉर्म में, उस समय यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, उस समय जो फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन जो है यहाँ पर देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वह इस डायरेक्शन, तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा F, वह हो जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण F इक्वल टू Q इंटू जो है वह T हो जाएगा, जो अपवर्ड डायरेक्ट, और नीचे जो डायरेक्ट फोर्स लगेगा इससे टिनी स्फेरिकल जो वाइल ड्रॉप है उसके पास जो मास है, उस मास के कारण वह हो जाएगा mg, जो नीचे की ओर लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और mg जो है उसका डायरेक्शन नीचे की, इस कारण से ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा और उस समय जो है ये एयर में जो है वो स्थिर रहेगा। तो उस केस में यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा फोर्स होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वह फोर्स हो जाएगा वेट के जो है वह बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वह है हमारा यहाँ पर है F इक्वल टू Q इंटू T, और ये जो है वह M, ये हो जाएगा आपस में दोनों जो है वह बराबर। तो यहाँ पर हम जो है वह Q इंटू E के इक्वल टू जो मास है इसका हम वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू हो जाएगा वह वॉल्यूम इंटू होता है वह डेंसिटी। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम लिख देंगे इस वाइल ड्रॉप का, तो वह हो जाएगा 4/3, और उसका रेडियस अगर हम R मांगे 4/3 पाई, ये हो जाएगा यहाँ पे R Q ड्रॉप। ओके, तो उस केस में जो यहाँ पर Q का हमारा वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 4/3, और E जो है वो नीचे आ जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा पाई R Q ड्रॉप, ये हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, जो यहाँ पे क्वेश्चन में कर रहा है व्हेन फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे हटा देंगे, स्विच को ऑफ करें, तो उस समय यहाँ पे जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ, उस समय जो वेट है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वह हटा देंगे स्विच को ऑफ करके, उस समय ये जो हमारा टीनी वाइल ड्रॉप्स है वह जो है वह नीचे की ओर जो है वह गिरेगा, और ये जो गिरेगा वह टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो है वह नीचे की ओर गिरेगा। उस समय इसका जो वेट है वह विस्कस ड्रैग फोर्स के जो है वह बराबर हो, तो वेट जो है वह है mg, और विस्कस ड्रैग फोर्स हो जाएगा वह हो जाएगा 6 पाई ईटा r, और ये हो जाएगा v टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर फिर हम वही मास का वैल्यू जो है वह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के पुट करके अगर हम करते हैं, तो यहाँ आ जाता है 4/3 पाई r स्क्वायर ऑफ g, और ये हो जाएगा 6 पाई ईटा r, और ये हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पर जो है वह पाई जो है वह कट जाएगा, और ये जो है हमारा r1 जो है वह कट, और ये जो है 4 2 से कट जाएगा, और ये जो 6 है वह 3 से कट। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा बच जाएगा वह बच जाएगा r स्क्वायर, और ये जो है वह 2 बच 2 r स्क्वायर रॉब, और जी ये 3 जो है इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 ईटा, ये हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम जो है वह r स्क्वायर को जो है वह निकाल लेते हैं, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 ईटा टर्मिनल वेलोसिटी बाय 2 रॉ जी। ओके, तो यहाँ पर अगर वैल्यू को पुट कर देते हैं 9/2 इंटू जो हमारा ईटा का वैल्यू है वह है 1.8 इंटू जो दिया हुआ है 10 के पावर -5, और टर्मिनल जो वेलोसिटी है वह दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर -3, और पाई में हो जाएगा जो डेंसिटी दिया हुआ है वह डेंसिटी है 900 इंटू जी का वैल्यू जो है वह है
9.8। अब यहाँ पर देखिए जो मेरा कटने वाला है वो कट जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है वो कट जाएगा 100 से और ये कट जाएगा 9 से। इसका एक डेसिमल, इसका डेसिमल भी जो है वो कट जाएगा। 2 जो है वो 2 के साथ जो है वो कट जाए। तो यहाँ पर बच जो जा रहा है वो बच जा रहा है आर स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 10 के पावर -5 और -3। और ये जो 2 तो कट चुका है, ओके, ये हो जाएगा 10 के पावर -8 और नीचे आ जा रहा बाय में वो है 100 इंटू 98। ये हो जा रहा है आर स्क्वायर और ये जो है वो फिर हमारा यहाँ पे कट जाए, ये कट जाएगा 9 से और ये कट जाएगा 49 से। और ये जो है जो यहाँ पे माइनस से ऊपर में चला जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/49 इंटू 10 के पावर -10। ओके, अब इसको जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे 9/49 इंटू 10 के पावर -10, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 49 का वह हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 10 के पावर -5। यहाँ से जो है वो हमने r को वैल्यू को दे दी। अब क्या करेंगे कि जो इसको हम इक्वेशन अगर 1 माने होते और इसको अगर हम इससे r का वैल्यू को अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हो जाएगा इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा q इक्वल जो है हमारा 4/3 बाय r³ का जो वैल्यू आ गया है वह आ गया है। अब बाय में यहाँ पे e है ही और यहाँ पे हो जाएगा वह हो जाएगा 3/7 इंटू 10 के पावर -5 और ये हो जाएगा 3 और रॉ इंटू जी। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं 4/3 पाई ई का वैल्यू है वह है इंटू 81 पाई और पाई में जो 7 है वह ऊपर चला है। ये हो जाएगा 3/7 इंटू 10 के पावर -5 और ये है क्यूब। डेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 900 और जी का वैल्यू है वो है 9.8। तो अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो हमारा जो वैल्यू यहाँ पर मिलेगा वह मिले जाएगा लगभग 8.0 इंटू 10 के पावर -19 कूलम और जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमारा डी नंबर जो है वो करेक्ट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।